जो मर्जी खाओ, जो दिल करे पियो, शुगर नो टेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है शुगर से 100% निजात का अमल। जो मर्जी खाओ, जो दिल करे पियो, शुगर नो टेंशन। बस आप ये एक छोटा सा अमल कर लें। असल में ये दुख, तकलीफ, मुश्किलात और परेशानियाँ ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये दुख, तकलीफ, बीमारियाँ और मुश्किलात ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारी एक आजमाइश है। इस आजमाइश में अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि आया मेरा बंदा सब्र करता है या बेसब्री करता है। हम लोग मुसीबत आने पर या बीमारी आने पर अजीबो-गरीब बातें करना शुरू कर देते हैं, बल्कि कुफरिया कलमात मुंह से निकाल देते हैं। कभी तो हम कहते हैं कि ये सारी मुसीबतें हमारे लिए बनी हैं, मुझ पर तो कभी अल्लाह का करम हुआ ही नहीं है। और माज़अल्लाह कभी तो हम ऐसी बातें कह देते हैं कि अपने ईमान से ही हाथ धो बैठते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हम अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो दोस्तों सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। इस सब्र के ज़रिए ना सिर्फ बंदा अपनी ईमानी और रूहानी तरक्की करता है, बल्कि अल्लाह की मदद भी हासिल कर लेता है। हम जितना सब्र करेंगे हम दर्जात के लिहाज से इतना ही बुलंद होंगे। जितना सख्त इम्तिहान होगा इतना बड़ा अजर भी होगा। तो अगर हम इब्तदा में ही कमज़ोर हो गए तो ये मकाम कैसे हासिल कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को आज़माइशों में डालकर इनके दर्जात को और बुलंद करना चाहता है। सोना देखा है आपने, सोने की इतनी वैल्यू क्यों है? अगर आप इब्तदा में देखें तो सोने के अंदर और भी बहुत सारी दातें मिली होती हैं। सोने को आग की भट्टी में डाला जाता है, इसको पिघलाया जाता है, फिर वो खास सोना बनकर आता है। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला बंदे को भी आजमाइश के अंदर डालता है, आजमाइशों में डालकर इसको खूब निखार देता है और उसको अपना खास बंदा बना लेता है। हम समझते हैं कि ये मुश्किल, ये बीमारी हमारे लिए क्या चीज़ बनकर आ गई है। ये अल्लाह तबारक व तआला की एक रहमत होती है। दुनिया में बंदे से गुनाह सरजद होते हैं। अगर बंदे से गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह पाक उसे दुनिया में सज़ा देते हैं। तो दुनिया में अल्लाह पाक सज़ा इसलिए देते हैं कि इस बंदे को आखिरत के अजाब से बचा लिया जाए। वो सज़ा आखिरत की सज़ा का कफ़ारा बन जाती है। मोमन को इस दुनिया के अंदर जो तकलीफ पहुंचती है, जो मुश्किलात आती है, वो खैर से खाली नहीं होती। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इसको कांटा भी चुभ जाए या चलते चलते ठोकर लग जाए तो इसको तकलीफ हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सवाब भी इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो दोस्तों ये दुख, तकलीफ, बीमारियां अल्लाह पाक की तरफ से हमारा इम्तिहान है। तो अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना बताया हो। सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आज मैंने आपसे कहा कि मैं शुगर के बारे में आपको बताऊंगा, तो ये मेरा एक आज़मूदा अमल है। अगर आप इसको करते हैं इसी तरह तो इंशाल्लाह जो शुगर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको करना कैसे है वो आप गौर से सुन लीजिएगा। आपने सबसे पहले 5 नमाजों की पाबंदी ज़रूर करनी है। तो सुबह जब आप फजर की नमाज पढ़ें तो फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो आपने अपने पास पानी रख लेना है, उस पर दम करके वो पानी आपने पी लेना है। चलते फिरते या आगे पीछे भी, खाना खाने के लिए या जब भी हमको प्यास लगती है, हम पानी तो पीते ही हैं। तो जब भी आप पानी पिएं तो आप ये छोटा सा अमल कर लिया करें। 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और उस पानी पर दम करके आप वो पानी पी लिया करें। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल ऐसा करेंगे तो
तो इंशाअल्लाह शुगर मरते दम तक आपके पास भी नहीं आएगी। ये मेरा बहुत ही आज़मूदा अमल है और मैंने बहुत सारे शुगर वाले मरीजों को, दोस्तों को ये बताया, और जिसने भी ये अमल किया है अल्लाह पाक ने उसको शफा दी है। क्योंकि दोस्तों ये जो सूरत फातिहा है ये है ही शफा है। तो अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको भी सेहत कामला अता फरमा देंगे। कितनी भी शुगर होगी, किस तरह की भी होगी, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएगी। कोई भी जब वजीफ़ा किया जाए तो उसको कामिल यकीन के साथ किया जाए, क्योंकि जैसा मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि ये जो शक होता है ये अमल को ज़ाया कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह पाक की पाक कलाम है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती होगी हमारे अंदर होगी, कोताही होगी हमारे अंदर होगी, हमसे गलतियां कोताहियां होंगी। असल में ये बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें जो है इसका नतीजा है कि हम अस्लाम से दूरी किए हुए हैं, क्योंकि ना हमको अपने सिर्फ वही कामों की पड़ी हुई है, ना हम नमाज की तरफ जाते हैं, ना किसी नेकी के कामों की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां नासिर।